ये गोटे बहुत बढ़िया रोलटा प्ले कला कौन कला से जो मोनोपोली को से लिमिट करदेला मोनोपोली पावर को चार्टर एक्ट लिमिट कला केमिति ऑलरेडी मु तुमको कहि सारिछि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली मोनोपोली केप ऑफ गुड ऑफ स्ट्रेट ऑफ बहुत जगह ट्रेड करने किंतु एठी चार्टर एक्ट 1813 कौन कला ना तार मोनोपोली को लिमिटेड कला केमिति एबे ईस्ट इंडिया कंपनी आउ कहा सहित बेसी ट्रेड कर परिबे। हेलो स्टूडेंट, आई एम योर एजुकेटर स्वाति। वेलकम टू आरसी कॉम्पिटिटिव अरेना फॉर बोथ ओपीएससी एंड यूपीएससी। So today we are going to discuss about the Charter Act 1813. So previous class रे आमे already discuss करिथिले Regulating Act 1773, then PIDS ताकू रिजल्व को तार ड्रॉबैक्स को रिजल्व करिया पई Act of Settlement 1781, then PIDS India Act 1784, then Charter Act 1813. So Charter Act 1813 रे ईस्ट इंडिया कंपनी को गोटे चार्टर माने परमिशन दे जाइथिला कि ट्रेड करिया पई फॉर 20 इयर्स। केते इयर्स? 20 इयर्स। सेति तुम देखिथिबो कि 1813 पर 20 इयर्स पई माने 1833 देन 1853 एमती तो पड़ जीवा ना। केबे पढ़िछो 1823 एमती केबे पढ़िछो कि? तो 1813 then 1833 then 1853 because 20 years रो गोटे चार्टर परमिशन दिया हितले कंटिन्यूइंग 20 years पाइन का ट्रेड करिया पाइन। ठीक अछि। तो की परमिशन देथिले? क्वीन एलिजाबेथ। तमे जानिथिबो 1600 रे ऑलरेडी क्वीन एलिजाबेथ मोनोपोली दे देथिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन करिया पाइन? ट्रेड करिया पाइन। किंतु चार्टर एक्ट ये गोटे बहुत बढ़िया रोलटा प्ले कला कौन कला से जो मोनोपोली को से लिमिट करदेला मोनोपोली पावर को चार्टर एक्ट लिमिट कला केमिति ऑलरेडी मु तुमको कहि सारिछि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली मोनोपोली केप ऑफ गुड ऑफ स्ट्रेट ऑफ बहुत जगह ट्रेड करने किंतु एठी चार्टर एक्ट 1813 कौन कला ना तार मोनोपोली को लिमिटेड कला केमिति एबे ईस्ट इंडिया कंपनी आउ कहा सहित बेसी ट्रेड कर परिबनी केवल दीटा जगह से ट्रेड कर परिबो। गोटे हैला टी ट्रेड आउट हैला ट्रेड विथ चाइना। कोटी कोटी टी ट्रेड विथ चाइना ओनली टी ट्रेड करि परिबो आ चाइना से तो ट्रेडिंग करि परिबो नले कोठी से ट्रेड करि परिबनी। ता माने एठी ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी रो पावर भी लिमिट हो गला तार ट्रेडिंग मोनोपोली लिमिट होबा को लागले। तो चार्टर एक्ट 1813 रो फर्स्ट स्टेप थिला टू लिमिट द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा मते गोटे कथा को 200 इयर्स पर्यंत ई मोनोपोली सेमते ही थिला माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोलीटा 200 इयर्स पर्यंत सेमिति ही चलथिला। हेले एमती कोनटा रीजन हला कोन एमिति घटिला जे मोनोपोली को ब्रेक करिया को पड़थिला? रीजन एटा थिला कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हेतिला केबे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हे गला 1740 रे। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जते बेले स्टार्ट हैला 1740 रे की स्टार्ट करथिला? दीडा जिंस ब्रिटेन। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा द्वारा स्टार्ट हेतिला? ब्रिटेन द्वारा। किंतु 1812 रे ब्रिटेन वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड। अरे ऑब्वियसली 1740 रे जदी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होचे सेते बेलको ब्रिटेन रे ऑलरेडी बहुत सारे इंडस्ट्रीज छिड़ा हे गलानी केबे? तो 1812 रे ऑलरेडी ब्रिटेन गोटे लीडिंग नेशंस बनी गलानी इंडस्ट्रीज मार्केट रे। ठीक अछि। अच्छा, एबे कोन हैला ना देखो गोटे कथा हैला जदी एबे इंडस्ट्रीज बना हेछि तो इंडस्ट्रीज माने कोन हेतिबो? एटी फैक्ट्री बना हेतिबो कोठी ब्रिटेन रे बहुत सारे फैक्ट्रीज रो कोन सप्लाई होतिबो? प्रोडक्ट्स कोठी के जाउतिबो? यूरोप। अरे हाँ ना नहीं, जदि ब्रिटेन एबे गोटे लीडिंग इंडस्ट्रियल कैपिटल बनी सारलानी तो सेठी ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्रीज थिबो। तो फैक्ट्री रो प्रोडक्ट गुडा कुआडे जाउतिबो? यूरोप को।
हाँ ना नहीं तो ब्रिटेन रो ये जिनसा देखिए किसी जन सही पारे कि कहीं ब्रिटेन एत बड़ा इंडस्ट्रीज मार्केट रे बहुत लीड कला तो किसी जन हजम है जिनसटा तो से कौन है ना आसिले आमर नेपोलियन बोनापार्थे किए आसिले आसिले नेपोलियन बोनापार्थे सी कहले ना ना सब जिन हो पारनी तो ब्रिटेन रो ये जिनसटा को ब्रेक करा पड़ो आम ब्रिटेन को यहाँ कर दबानी केमती ब्रेक करवा सी गोटे ऑर्डर पास कले देख सी गोटे ऑर्डर पास कले से ऑर्डर रे कौन थिला से कहले शुण शुण समस्ते ब्रिटेन सहित ट्रेड करबानी कौन कहले ब्रिटेन सहित कहीं भी ट्रेड करेनि देख ऑलरेडी ब्रिटिश एक्सपेंसिव ट्रेड वाज विथ स्पेन एंड रशिया देख गोटे जिनस सब माइंड रख मुझे ब्रिटेन रो कथा कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी रो कथा कहूनी ईस्ट इंडिया कंपनी इज डिफरेंट ब्रिटेन इज डिफरेंट ब्रिटेन रो ट्रेड अलग ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलरेडी मोनोपोली मिलता मुझे ब्रिटेन रो कथा कहूँ तो नापोलियन बोनापार्थे कहले ना ब्रिटेन सहित कहीं भी ये ऑर्डर थिला कि ब्रिटेन सहित कहीं भी काम करेनि कि कहीं भी ट्रेड करेनि ब्रिटेन सहित जी ट्रेड करथिबो तापाई किसी गोटे पनिशमेंट थिबो हैला तो ऑलरेडी ब्रिटिश जितक सब एक्सपेंसिव ट्रेड थिला जितक सब तार जिते सारा माने बहुत इनकम जनरेट जो रेवेन्यू जनरेट होउतला एटा थिला स्पेन और रशिया मते गोटे कथा कह एबे जदी तार सब ट्रेड रूट बंद हे गला तो ये प्रोब्लेम टा कौन हम माने अफेक्ट पड़ो ना पड़ोनी ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर अफेक्ट पड़ो तो ऑलरेडी तार ट्रेड रूट क्लोज हो गला ऑलरेडी इंडिया सहित ट्रेड रूट्स भी क्लोज होगी अच्छी केमिति अरे इंडिया सहित ट्रेड रूट केमती क्लोज है कहीं सी तो निजे ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देछि ना सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलरेडी मोनोपोली मिल सारी ना तो ये ब्रिटेन और इंडिया ट्रेड ही करें अरे बुझीपार ना नहीं देख एबे जिनसटा कौन है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गला कि नापोलियन बोनापार्थे कहले कि नाइन ब्रिटेन सहित कहीं भी आउ ट्रेड करबनी तो ब्रिटेन रो सब ट्रेड रूट बंद हो गला ऑलरेडी तार जिते सब एक्सपेंसिव ट्रेड थिला सी थिला का सहित रशिया सहित स्पेन सहित सेटा भी बंद हो गला और इंडिया सहित भी ऑलरेडी तार एमिति आगुरु बंद होई अछि कहीं ना इंडिया रे ऑलरेडी आगुरु ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली मिल जाइछला ट्रेड करिया पे अब ब्रिटेन एटे कोड आसीबो तो एबे कोन होबो एबे सिचुएशन भाव कोन होबो एबे ब्रिटेन रो मर्चेंट माने जिबे कहा पाखकू ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखकू सॉल्यूशन ने कोन होबो ब्रिटिश मर्चेंट जिबे ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखकू माने ब्रिटेन रो मर्चेंट जिबे से कहबे कि अरे हमकु तो माने ए ट्रेड रूट भी बंद हो गला माने को ट्रेड रूट ता इंडिया पई जो ट्रेड रूट थिला सेटा भी बंद हैला पुणी जो आमर सॉरी ना फास्ट स्पेन आउ जहाँ सहित ट्रेड होता है भी बंद है जो एक्सपेंसिव ट्रेड थिला आउ इंडिया सहित भी ट्रेड रूट बंद है आम करूँ कौन माने ब्रिटिश मर्चेंट एबे माने से पूरा चिंतार कौन सॉल्यूशन बता तो से कहार हेल्प ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखु जी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करी कौन कर ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ में कौन अच्छी ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ में गोटे ही जिनस अच्छे जोटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली कहीं हाथ में आउ कि नहीं अन्य वर्ल्ड कथा हाथ में नहीं अन्य को कंट्रीज कथा ता हाथ में नहीं किंतु इंडिया रे जो मोनोपोलीटा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता जोटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ में अच्छे से चाहिए चेंज कर पारिबो तो एबे से मोनोपोली को किए चेंज कला ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज कर देला एबे जते मोनोपोली चेंज हो गला तो एबे अदर मर्चेंट्स माने इंडिया को जाई परिबे ऑब्वियसली देखो आगुरु केवल थिला ईस्ट इंडिया कंपनी आगुरु की थिला ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थिला जे कि इंडिया रे ट्रेड करूथिला तो एबे देखो मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी मोनोपोली को चेंज कर देला जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनोपोली चेंज कर देला एबे अन्य मर्चेंट्स माने भी जाई परिबे इंडिया को अरे हाँ ना नहीं ऑब्वियसली अन्य मर्चेंट्स माने जाई परिबे ना इंडिया को तो एबे जिनसटा कौन होबो इंडिया ऊपर अफेक्ट पड़िबो अरे इंडिया ऊपर अफेक्ट पड़िबोनी केमिति देख एडा है इंडिया ये केवल इंडिया ही ट्रेड करूला इंडिया रे गुड्स थिला प्रोडक्ट्स थिला ठीक अच्छे दीटा जिनस होता एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये गोटे जिनस हटिला जेहेतु मोनोपोली ट्रेड टा चेंज हो गला एबे अदर कंट्रीज माने इंडिया को जीवा स्टार्ट कले सॉरी अदर मर्चेंट्स माने ब्रिटेन रो तो मते कुह एबे ऑब्वियसली ब्रिटेन रो प्रोडक्ट्स गुड़ाक चाहिदा आउ तार डिजाइन बहुत एक्सपेंसिव
तार क्वालिटी भी बहुत एक्सपेंसिव क्वालिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन प्रोडक्ट्स मते कुह ए इंडियन इंडस्ट्रीज ए ब्रिटेन सहित कंपीट कर पारिबो कि आगुर कौन इंडिया एका थिला एबे ऑलरेडी अदर मर्चेंट्स माने जीवा स्टार्ट करे जेतु मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज कर देला ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली मोनोपोली देथिला एबे ताको चेंज कर देला तो एबे इंडिया प्रोडक्ट्स ऊपर अफेक्ट पड़िबो ना पड़िबोनी इंडिया वो सेही लेवल रो मार्केटिंग करि परिबो कि जेमति आगुर करथिला काई एबे अदर मर्चेंट्स माने गले तो सी एबे अन्य रो माने जो प्रोडक्ट्स सहित कंपीट करि परिबोनी इंडिया इंडस्ट्रीज तो एबे कोन हो इंडिया इंडस्ट्रीज गॉट डाउन तो चार्टर एक्ट 1813 रे कोन हैला इंडियन इंडस्ट्री ही डाउन हो जाइथिला बुझि परला ना बुझि परलानी ओके तो सेमिति मु आगुरु जोटा भी कहिदिली से पांचटा पॉइंट को नेकी आमे एटा के बुझा जेमति फर्स्ट हैला कोन कंट्रोल ऑफ कंपनी ना फर्स्ट हैला मोनोपोली देन कंट्रोल ऑफ कंपनी देन एडमिनिस्ट्रेशन देन सेंट्रल लेजिस्लेचर देन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन रेवेन्यू मते को मोनोपोली ऑलरेडी मोनोपोली तो माने भांगी जाय जे मोनोपोली एटी किछि नाही मोनोपोली ऑलरेडी एठी ही माने छिन्न विच्छिन्न होय जे मोनोपोली बोली वर्ड किछि एग्जिस्ट आउ करूनी केना मोनोपोली चेंज हो जाय तो कंट्रोल ऑफ कंपनी जदि देखिबा आगुर कंट्रोल ऑफ कंपनी कोन थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हाथ थिला पॉलिटिकल आउ कमर्शियल एमती थिला ना आगुर पॉलिटिकल पार्ट किए बुझुतिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कमर्शियल पार्ट बुझुतिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एबे भी सैया अछि एबे सेमिति किछि भी चेंजेस हेइनी ओके सेमिति एडमिनिस्ट्रेशन ने जदि देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सही नो चेंज सेमिति गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सेमती ही थिला आउ किछि चेंजेस नथिला तर किछि बेस किछि चेंजेस नथिला एडमिनिस्ट्रेशन जेमिति थिला प्रीवियसली पीड्स इंडिया एक्ट रे सेमिति ही एठी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सैया अछि किंतु सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन हैला ना 3 एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल हे गले ऑब्वियसली मु करे कहितली 3 एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल कोन पई हेतिले काहे ना 4 जण रहिले 3 जण जदी वोट दउछंती 4 जण 3 जण मना भी कर दउछंती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अगेंस्ट पळे आछंती ताले से लॉटा मे भी पास न होई पारे तो एबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर को टिके एनहांस करिया पई 4 जण रो 3 जण मेंबर करा ही गला सो दैट जदी जणे भी राजी हो जाउछ ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पकरे ऑलरेडी इट दैट ही हैज ऑलरेडी अ वीटो पावर तो एबे चांसेस अछि लॉ पास होबार बुझेला सेमती प्रोविंशियल लेजिस्लेचर किछि सेमती चेंजेस हे नथिला जे जहा भी थिला से सेम ही एठी सेम ही थिला ठीक अछि किंतु रेवेन्यू भी गॉट सेपरेटेड जेमती रेवेन्यू रे दीटा थिला गोटे थिला कमर्शियल आउटे थिला ब्रिटिश पोजीशन सॉरी ईस्ट इंडिया पोजीशन को ब्रिटिश पोजीशन को गला ना परे सेमती कमर्शियल ब्रिटिश पोजीशन टा सेपरेट हो जाइतिला कमर्शियल अलगा काउंट होतिला ब्रिटिश पोजीशन भी अलगा काउंट होतिला ठीक अछि अच्छा आउ कोन अदर एक्ट सब थिला आउ कोन अदर एक्ट्स थिला जोडा कि चेंज हेतिला इथरे तो अदर एक्ट्स जदि हमें देखिबा एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू स्प्रेड 1 लाख फॉर इंडियन एजुकेशन ए एक्ट रे मैंडेटरी एटा करा हला तमे इंडियन एजुकेशन पई 1 लाख खर्च करिबा माने चार्टर एक्ट 1813 रे एटा कुहा हला इंडियन एजुकेशन पई तमे 1 लाख करिबा कंपलसरी जहा भी जाउ ना काहे जिते रेवेन्यू जहाँ हो रेवेन्यू जनरेट जिते हम ताजरू तुम 1 लाख टा इंडियन एजुकेशन को दब तापर इंडियन एजुकेशन रे कौन हम एलिमेंटरी स्कूल बनब समस्त को इक्वालिटी मिल समस्त को भल बुक्स मिल भल पढ़ार सुजोग मिल यहाँ इंडियन एजुकेशन है आफ्टर 1813 तापर कौन है इट गेव मोर पावर टू कोर्ट दैट इट कैन कन्वर्ट यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट एज वेल आगुरी कौन होता इंडियन सब्जेक्ट विषय काम होता एवं जेहतु यूरोपियन मान संख्या आसिक बढ़ीगला ये सब अदर मर्चेंट्स मैंने कहीं ब्रिटिश पॉपुलेशन इंक्रीज होगा लगे ना ये मोनोपोली चेंज करदेला मोनोपोली चेंज होला कौन है मत गोटे कथा कह मोनोपोली चेंज होला कौन है ब्रिटिश मर्चेंट्स मैंने आसवाक लगे तो ब्रिटिश पॉपुलेशन आसवाक लगे भी किसी तो लॉ दरकार ना से थोड़ी ना इंडिया सेमती रे तबे कोर्ट को एमती पावर दिगला सो दैट इट कैन कन्वर्ट यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट एज वेल ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट ऊपर भी यहाँ
काम करि परिबो ओके देन दैट gave permission to missionaries to come to India आगुरु इंडिया को बहुत मिशनरीज माने आसुथिले क्रिश्चियन मिशनरी किंतु सेमानको अलाउड नथिला किंतु चार्टर एक्ट 1830 रे सेमानको भी अलाउड होला सो दैट सेमाने कोन करिवे एबे इंडियास को आसी परिवे बुझेला के एबे पढिबा चार्टर एक्ट 1833 सेटा थिला कोन चार्टर एक्ट 1813 नाउ इट इज चार्टर एक्ट 1833 अच्छा मु ऑलरेडी कहि सरछि 1833 कमे को हला कि ना ऑलरेडी 20 इयर्स रा कंटिन्यूइंग परमिशन दे जाइतले ना 20 वर्ष चार्टर पे तो सो इट इज 1813 देन इट इज 1833 तो आपको आउ गोटे एक्ट भी कह जाउतला सेंट हेलेना एक्ट हेटा हमें परे जानिबा काहे कि सेंट हेलेना एक्ट कह जाउतला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यार मेन फीचर्स को जिबा अच्छा जदि मेन फीचर्स देखिबा देन फास्ट जीवा कोठी मोनोपोली तो मोनोपोली रे कोन हेतला ना ऑलरेडी चार्टर एक्ट 1813 स्टॉप्ड रेस ट्रेड मोनोपोली अच्छा इटा बहुत बड़ चेंजेस हेतला मु आगुरु कहितली मोनोपोली आगुरु केवल टी ट्रेड पई थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो और चाइना पई थिला हो ना नहीं कोन पई थिला टी ट्रेड पई थिला आ चाइना पई थिला एबे किंतु चार्टर एक्ट 1833 कौन कला टोटल ट्रेड जेते भी ट्रेड रूट में जेते ट्रेडिंग भी थिला ताकू भी स्टॉप कर देला माने ए ट्रेड भी स्टॉप हो गला ओके अच्छा जते कंट्रोल ऑफ कंपनी को हमें देखिबा जन देखो कमर्शियल और रहला पॉलिटिकल अच्छा मत गोटे कथा कह ऑलरेडी आम कमर्शियल कथा कही सारी कहीं ट्रेडिंग रूट भी बंद हो तो कमर्शियल एक्टिविटी हबार चांसेस ही नहीं यदि कमर्शियल एक्टिविटीज होनी ताले कमर्शियल पार्ट को देखा भी किसी दरकार नहीं तो कमर्शियल पार्ट ऑलरेडी क्लोज हो तो किए रहिबो ओनली पॉलिटिकल दैट शुड बी मैनेज बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओके अच्छा देन जीवा एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रु ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करा ही गला माने बुझी परछ ना नहीं ता माने 1833 रो चार्टर एक्ट रे बहुत बड़ चेंजेस हेतिला कोन हेतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहला ठीक अछि कोन कहला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि तो कोन पई आ एटा भितर डिफरेंस टा कोन मते गोटे कथा को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भितर डिफरेंस टा कोन रहला कि मैम आको कहीं कि गवर्नर जनरल ऑफ फास्ट तो कहउतला गवर्नर जनरल सॉरी खाली गवर्नर देन दैट टर्म इज एक्सपेंडेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देन दैट टर्म आल्सो एक्सपेंडेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझी परछ ना नहीं देखो जते बेले गवर्नर खाली गवर्नर थिला देखो आम पुणी तीन टा नवा गोटे है बेंगल मद्रास बॉम्बे जिनसा बुझाऊ ट्राए कर एठी भी गवर्नर थिला एठी भी गवर्नर थिला एठी भी गवर्नर था कौन कराइला ना ए गवर्नर को ओमिट करा ही गला ए गवर्नर को बना ही गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मैं तमे इथरे कोन बुझछ कहलो ता माने एबे बॉम्बे और मद्रास रो होल जिनसटा को भी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मैनेज करबे जदि गवर्नर आगुर कहउतले तीन जण उनकर गवर्नर थिला तीन जण जाक जदि किछि प्रॉब्लम होतिला से माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखरे रिपोर्ट करूथिले एबे मद्रास और बॉम्बे रो रिस्पांसिबिलिटी जदि किछि प्रॉब्लम होउचे त से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखरे रिपोर्ट करबे देन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रिपोर्ट करिवो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ता माने ए दीटा रिस्पांसिबिलिटी से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को पळे आसला तो जदि सेठी गोटे टर्म ऐड करछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताले आमे ताको कोन कहबा कि
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गॉट अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया। देखो ये तो खाली बेंगल मद्रास बॉम्बे थिला, किंतु जदि आम ब्रिटिश पोजिशन जिते एरिया देखा सबूर अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिलगला। तार से जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली ताको कहला। ठीक अच्छे, तो मत गोटे कथा कह, फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गोटे बिग चेंज है। एडमिनिस्ट्रेशन आगुरी कौन होता? फास्ट थे 4 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारा चेंजेस होती है, तुमको अलरेडी कही सारी, जमती कि 4 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे हेल्प करने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को। तापर 4 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो रिड्यूस कराई 3 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला, हाँ ना नहीं? 4 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिड्यूस कराला, सेटा को पुणी 3 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला। कहीं कराला? कहीं ना एठी सपोज ये होचंदी किए 4 ठीक अच्छे, मैंने किए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मु आगुरी भी अलरेडी कही सारी कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखरे पावर पूरे लिमिटेड ही थिला। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पावर एते नथिला जेमति कि से मन इच्छा चाहिए किछि लॉ पास करि परिबो, किछि बिल पास करि परिबो, किछि लॉ माने किछि लॉ लेजिस्लेचर रे हेल्प करि परिबो, ताकू सब बेले एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो हेल्प ही दरकार। तो जदि गोटे लॉ पास होतिला वोटिंग प्रोसेस होतिला, वोटिंग प्रोसेस रे एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड एग्री विथ द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तामने गवर्नर जनरल पावर नथिला, तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पावर को टिके एनहांस करिया पई कोन कराला ना गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओमिट करा हे गला। गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओमिट करा हे गले एबे कोन होबो कि जदी जणे भी राज्य हे जाउची तले ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पाखरे गोटे वीटो पावर भी अछि, तो ये टू कैंसिल आउट हे गला, टाई हे गला, तो एबे किछ प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा तमे कहबो कि मैम यदि एमिति थिला तले 1833 रे पुणी कोन पे ताकू 3 को सॉरी 4 कराई गला? आगुर तो 4 थिला, पुणी 3 कराई थिला, पुणी एबे कोन पे पुणी थरे ताकू 3 कराहला, सॉरी 4 कराहला। ये 4टा एग्जीक्यूटिव काउंसिल पुणी थरे ऐड हला आउट एक्स्ट्रा, से एक्स्ट्राटा गोटे लॉ मेंबर थिला। की थिला? लॉ मेंबर थिला जे कि समटाइम्स लॉ मेंबर कहीं लॉ मेंबर दरकार है से माने जिनसटा को रियलाइज कले कि जेहेतु ऑलरेडी गोटे एक्सपैंड हेलानी टेरिटोरीटा, तो से गोटे पढ़ा लिखा मेंबर निहाती दरकार जे चेक एंड बैलेंस करिवो। तो से लॉ मेंबरटा कोनसी लेजिस्लेटिव रे पार्ट हो नथिला, किंतु बेले बेले समटाइम्स से लेजिस्लेचर रे इंक्लूड होथिला। तो फर्स्ट लॉ मेंबर जे थिला से की थिले? फर्स्ट लॉ मेंबर की थिले? लॉर्ड मैकॉले। की थिले? लॉर्ड मैकॉले जे कि थिले जे 1833 रे फर्स्ट टाइम पई ऐड हेतिले 4th एग्जीक्यूटिव काउंसिल भाबरे, जाको कि हमें लॉ मेंबर बोली कहउतिले। अच्छा आ गोटे जिनस तमे कह मैम कि जदि एडी तांकर हैला कि वोटिंग प्रोसेस हला कोनसे गोटे बिल माने गोटे लॉ बना हला, लेजिस्लेचर ना लॉ बना हला, जदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पार्ट नियंती, तो ये लॉ मेंबर जन को राइट टू वोट तांकर थिला ना, एडी तांकर राइट टू वोट नथिला, से गोटे लॉ मेंबर भाबे खाली माने इन्वॉल्व हेतिले। आगु को तांकर राइट टू वोट आसी पारे, बट एबे जाय तांको पाके राइट टू वोट नथिला। ठीक अछि। अच्छा ये थिला तमरा कोन एडमिनिस्ट्रेशन। देन देखिबा सेंट्रल लेजिस्लेचर। कौन देखिबा? सेंट्रल लेजिस्लेचर। अच्छा जदि प्रोविंशियल को देखिबा, अच्छा सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन ले देखो, अच्छा एठी कौन है ना सेंट्रल लेजिस्लेचर रे जहाँ बेले आगुरु जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी रोहुतिला, तो सेमानंकु पूरा स्टॉप करा ही गला, माने प्रोविंशियल पूरा स्टॉप। तबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर दिया गला कि लेजिस्लेटिव पावर दिला फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। आउ एथरे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रोविंशियल इन्वॉल्व रहिबेनी। तो एबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरा टोटल पावर दिया गला कि पूरा सेंट्रल लॉज बनया पे। काहे केमती करा गला? लेकिन सेते बेले देखा जायतिला कि ब्रिटिश सेते बेले कोन देखा गला कि ब्रिटिश पॉपुलेशन इंक्रीज होतिला। ठीक अछि, सेते बेले कोन होतिला? ब्रिटिश पॉपुलेशन टा
इनक्रीज होउतिला तो देखा गला लॉ भी सेंट्रलाइज हवा दरकार जेतु ब्रिटिश पॉपुलेशन इनक्रीज होउची लॉ टा भी सही बड़ा सेंट्रलाइज हवा दरकार जेमति ब्रिटिश मानन को फॉरे जाउतबो आ सेति में प्रोविंशियल को पूरा पूरी स्टॉप कराई गला एबे खाली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गोटे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर देला कोडा कोन दियाला एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया वाला कहा को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ठीक अच्छे अच्छा आ गोटे बढ़िया जिनस आम आज पढ़ा जन को मन रे क्वेश्चन बेले बेले आसे आसे आसवा स्वाभाविक भी कि मैम एक्ट कौन आ लॉ कौन बेले बेले आम गोटे को एक्ट कहूचे बेले बेले क्या लॉ कहूचे ना नहीं सॉरी भूल कहली एक्ट कौन और रेगुलेशन कौन बेले बेले आम रेगुलेशंस कहूचे बेले बेले एक्ट भी कहूचे दुटा को सेम थिंग रेगुलेशन एंड एक्ट टू आर सेम थिंग और डिफरेंट बहुत कन्फ्यूजन आम मन रे सब बेले आपको नहीं कन्फ्यूजन आसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड रेगुलेशंस ओके अच्छा से जिनसा आम देखा देख एबे हमर कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ ये किए एग्जीक्यूटिव काउंसिल केटा मेंबर अच्छे एबे 4 मेंबर प्रोविंशियल एक्सक्लूडेड प्रोविंशियल आ नहीं तो ए दी जण मिसिके कौन करेंगे ऑब्वियसली ए दी जण मिसिके लॉ बनेबे माने गवर्नमेंट ऑफ सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिसिके कौन करेंगे लॉज बनेबे तो जो लॉज बनेबे एटा एबे डायरेक्ट जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को जीवो कोडे जीवो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लॉ टा जीवो आगुरु कहउले सेमति नथले माने लॉ बनउतले हे जाउतला किंतु एबे जो लॉ टा बनिबो जोडा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिसी की बनेबे सेही लॉ टा कोठी के जीवो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जीवो कोठी के जीवो ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके तापरे ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे अप्रूवल स्टैम्प दबो एबे ब्रिटिश पार्लियामेंट दबो गोटे स्टैम्प जो थे लिखा है अप्रूव बेले देखी ना अप्रूव स्टैम्प देखा जाए बुक रे देखी कि अलग कौटे देखी तबे ब्रिटिश पार्लियामेंट दबा अप्रूव स्टैम्प मत गोटे कथा कह आगुरी प्रिवियसली एमती हो नथिला तो आगुरी जहाँ भी लॉज मेड होतिला ताको हमें कहूतिले रेगुलेशंस कौन कहते रेगुलेशंस बट एबे जहाँ लॉज बना हवा ताको कह एक्ट कौन पे एक्ट कह कहीं इट पास थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट पाखे अप्रूव होबे आसले ना लॉटा एबे ताको रेगुलेशन न कह कौन कहब एक्ट कहब एबे बुझी पाले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रेगुलेशंस अरे ये सर नो तो ये गोटे क्वेश्चन आसी परिबो एक्ट रेगुलेशन देखो यहाँ है आफ्टर 1833 यहाँ बिफोर 1833 चार्टर एक्ट यहाँ अच्छा तो मत क्वेश्चन तेल कहीपर को एक्ट फॉर अठू फ्रॉम व्हिच एक्ट रेगुलेशन वाज कॉल्ड एज एक्ट रेगुलेशन को एक्ट बोली कहला को एक्ट फॉर अठू ताहले तुम जान लो 1833 चार्टर एक्ट 1833 परठू ही आम रेगुलेशन को एक्ट बोली कहले कहीं प्रीवियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रो रे किछि पास हो नथिला डायरेक्ट माने एमती पास होतला बट एबे कहला ना जितेबाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिसिकी लॉज बनइले सेटा को आमे सेटा
गला प्रथमे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तापर अप्रूवल देला, ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूवल देला पर ही सेटा पास होला। तो जेहेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू रे पास होतिला से लागि ताको कोन कहला, ताको कुआ गेला एक्ट, आगु ताको कुआ जाउतिला रेगुलेशंस। ओके, एबे बुझी पारलो डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रेगुलेशन। दिस इज द अच्छा अच्छा एबे जाए जहाँ भी किसी क्लियर हवा कथा है गला सब जिनस। तो एबे गोटे बढ़िया टॉपिक जो मु फास्ट रो आसिक चार्टर एक्ट 1833 कथा कहली, मुझे गोटे टर्म कही सेंट हेलेना। आपको आम सेंट हेलेना एक्ट बोली कौन पे कहबा? चार्टर एक्ट 1833 को आम सेंट हेलेना बोली कौन पे कहबा? ठीक अच्छे। तो सेंट हेले फास्ट आम जानवे सेंट हेलेना वर्डटा ही कौटू आसला। ये सेंट हेलेना इट्स ए स्मॉल आइलैंड। देख इटा है सेंट हेलेना, मुझे ड्राइंग करुचे। So Saint Helena is a very small and island between Africa और साउथ अमेरिका। आ गोटे कथा मन रखी था, ये सेंट हेलेना आइलैंड टा एते छोट जे सेटा भी माने श्रीलंका सहित जदि कंपेयर करिबा, श्रीलंका टा भी छोट, माने श्रीलंका ताठू 5-12 टाइम्स बड़ा। माने बुझी परछ ना, माने से आइलैंड टा एते स्मॉल, श्रीलंका ताठू 5-12 टाइम्स बड़ा। माने बुझी परछ ना से आइलैंड रो माने साइज टा एते छोटो, बुझी परछ ना नै? तो जदि ता साइज टा हम देखिबा ताले इट्स ओनली 16 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर। आ इतरे पॉपुलेशन ओनली 4000 पॉपुलेशन सेतरे रहंती। कोथरे? सेंट हेलेना रे आइलैंड रे ओनली 4000 पॉपुलेशन ही रहंती। तो तमे एटी गोटे क्वेश्चन करि परिबो कि मैम ये गोटे बढ़िया टर्म आसूची कि यदि सेंट हेलेना आइलैंड गोटे छोट आइलैंड थिला, तार 1833 चार्टर एक्ट सहित रिलेशन टा कोन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1833 चार्टर एक्ट एंड हेलेना? बढ़िया क्वेश्चन टा एटा ना नहीं? हाँ, रिलेशन तो बहुत बड़ा रिलेशन अच्छे। कहीं ना देख जिते बड़े आगुरी कहूला ना एशिया रु यूरोप जाऊले कि यूरोप रु एशिया जाऊले, व्हाट एवर जो भी जातु समस्त कौन जाते शिप्स रे जाऊले। तो शिप्स रे गला बेले कहूला ना बहुत टाइम लगुला, माने बहुत टाइम, माने जानी दिबो आम एबे सिना सब माने बाहरी गलानी तमर कार तापरे हमर एरोप्लेन व्हाट एवर ट्रेन जहाँ भी, से तो लोक मैंने शिप्स रे ही जाऊले ना। तो शिप्स रे जाऊले तो बहुत इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ट्रावेल टा बहुत ड्यूरेशन तार बहुत थिला। तो से बाटर पुणी टे रही ना नहीं से चा टे पीबे, बिस्किट टे खाइबे। तुम ये जुआड़े भी जाऊच को जर्नी करुच एमती गोटे कंटिन्यूअस जाक भल लगे ना, रास्ता टे रही कौट गोटे मजामस्ती करवा कि टे ब्रेक नवा। तो सेमती से सेंट हेलेना यूज्ड एज ए स्टॉप ओवर, मीन से ट्रावेलर्स मान गोटे स्टॉप ओवर भाई यूज होता जो से रही कि गोटे माने ब्रेक नहीं पारे कि ट्रावेलिंग भितर कि गोटे करें। ठीक अच्छे। अच्छा जब आम सेंट हेलेना विषय पढ़ा, ये सेंट हेलेनाटा देख किछटा पॉइंट्स जब आम सेंट हेलेना विषय पढ़ा, देख जी सेंट हेलेना विषय पढ़ा ताले आपको फास्ट के डिस्कवर करथिले पोर्तुगीज, किंतु 1659 रे EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड इट अगेन। ओके देखो जी सेंट हेलेना विषय किछटा पॉइंट्स मन रख दियो। सेंट हेलेना डिस्कवर सेंट हेलेना इज ए वेरी स्मॉल एंड आइलैंड बिटवीन
South America and Africa. It used and its length, sorry, its population is 4,000. If we compare with Sri Lanka, then Sri Lanka is 512 times greater than the St. Helena. Okay, and it is used as a stopover between Asia and Europe. Whenever people travel through this, they used it as a stopover. Okay, जदि सेंट हेलेना कथा देखिबा तले सेंट हेलेना को प्रथम डिस्कवर करथिले कि पोर्तुगीज तापरे 1659 रे ताकू ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करथिला अगेन पुणी तरे फोर्टिफाइड कर देथिला माने बुझी परछ ना नहीं कथाटा तापरे 1673 रे कोन हला देखो एठी इटे लिखा है जे 1673 कोटे मन रहिला फास्ट 1659 रे पुणी ये ताको नै गला पुणी 1673 रे कहला ना ये माने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गला माने पूरा फुल टाइम चार्टर मिल गला काटो चार्ल्स टू मिल गला सो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एबे कंफर्म हे गला ता राइट्स पूरा पूरी सेंट हेलेना ऊपर आगुर तो से जस्ट गोटे फोर्टिफाइड कर दिला कैप्चर करके एबे चार्ल्स टू गोठू ऑलरेडी ताको गोटे चार्टर माने परमिशन मिल गला तो सी भी कंफर्म हो गला नहीं सेंट हेलेना होचे केवल मोर हैला अच्छा तापरे कोन हैला ना नापोलियन आ गोटे पॉइंट्स कोन सेंट हेलेना विषय नापोलियन गॉट इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिशर्स हियर इन 1815 माने नापोलियन 1815 रे ई सेंट हेलेना रे ही माने बंदी हेतिले एटा गोटे बढ़िया पॉइंट सेंट हेलेना विषय नापोलियन भी 1815 रे एठी बंदी हेतिले ओके देन नापोलियन मरी भी थिले 1821 रे सेंट हेलेना रे माने देखो दी नापोलियन को विषय जदि हम पढिबा ले दीटा सेम जिंस सही सेंट हेलेना रे से बंदी हेतिले आ सेंट हेलेना रे से मरी भी थिले माने सेंट हेलेना रे भी तांकर दीटा माने इम्प्रिजन भी सहीटी तांकर डेथ भी सहीटी हितिला हैला तापरे कोन हैला ना सेंट हेलेना बे मर्ज हे गला ब्रिटिश क्राउन सहित माने एबे ईस्ट इंडिया कंपनी रो किछि ये नाही एबे ब्रिटिश क्राउन रो राज चलिबो सेंट हेलेना ऊपर बुझी परला ना नहीं अच्छा ए चार्टर एक्ट 1833 रे आउ कोन हेतिला लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस हेतिला कोन हेतिला लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस हेतिला तो मु जा जा कहूची मन्ने रख लॉ चार्टर एक्ट 1833 रो कोन कोन फीचर्स थिला चार्टर एक्ट 1833 रे लॉ कमीशन भी इंट्रोड्यूस हेतिला जे कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर की थिले हमर लॉर्ड मैकुले किए थिले लॉर्ड मैकुले एबे हमें पढ़िबा चार्टर एक्ट 1853 मु ऑलरेडी कहि सारछि चार्टर एक्ट 1853 जोटा कि 1833 रो 20 इयर्स पर आसले मु बारंबार गोटे कथा बार बार एथि पई कहूछि काहे ना चार्टर एक्ट एमती थिले जोटा कि 20 इयर्स कंटिन्यूटी मोनोपोली पई ही दे जायता तो फास्ट थिला 1813 अरे फास्ट कोन थिला 1813 तापरे 1833 नाउ इट्स 1853 ओके आउटे बढ़िया जिनस आमे बे कोटे को फीचर्स ऊपर डिस्कशन करिबा मते कथा को चार्टर एक्ट रो को फीचर्स ऊपर डिस्कशन करिबा ऑब्वियसली सेही मेन फीचर्स गुडा को जोडा कि हैला मोनोपोली कंट्रोल ऑफ कंपनी आ कौन थिला एडमिनिस्ट्रेशन तो आम ए कौन कौन ऊपर डिस्कशन करिबा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तापरे रेवेन्यू ओके तो जदि हम देखिबा देखो मोनोपोली तो ऑलरेडी ट्रेड मोनोपोली ओभर हेला मु ऑलरेडी कहि सारछि पूर्वरु जो ट्रेड मोनोपोली थिला तापरे से ताको लिमिट कर देले मोनोपोली की कोन लिमिट कले मोनोपोली के लिमिट करके एमती कले जे फास्ट कले तमे खाली चाइना सहित ट्रेड करि परिबो तापरे आउ टी ट्रेड करि परिबो तापरे मोनोपोली पूरा हटा हे गला
किसी ट्रेड ही करि परिबनी तो जदि मोनोपोली हटा हे जिवो दीटा जिंस कटि जिवो एबे तो मोनोपोली कटि गला आ कमर्शियल पार्ट कटि जिवो एबे कमर्शियल को देखियो के रहिबेनी तो ऑलरेडी मोनोपोली हटी है ना तो ये किसी एटा ऑलरेडी ओवर है 1833 रे मोनोपोलीटा तो जदि हाँ गोटे क्वेश्चन भी आसे मोनोपोली केवे ओवर होइतले तो मित्र कंफ्यूजन हबार नहीं ऑलरेडी 1833 रे मोनोपोली ओवर हो जाइथिला ठीक अछि। अच्छा जदि कंट्रोल देखिबा गोटे बढ़िया जिनसटा कहूँ मोर कथा कह पॉलिटिकल कमर्शियल पूरा टोटल पॉलिटिकल बॉडी हो जाए आउ कमर्शियल ही पार्ट नहीं कहीं जो मोनोपोली ट्रेड खत्म हो जाए किसी चांस ही नहीं माने कमर्शियल तो जो पॉलिटिकल बॉडी हो गला एबे पॉलिटिकल टाको किए संभालुथिले देख ता आगुरु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जण मेंबर थिले 24 आ बोर्ड ऑफ मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले 6 मेंबर थिले तबे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रो मेंबर टा को चेंज कराई कि एटा को कराई गला 18 केते कराई गला 18 रो 6 जण जो मेंबर हेबे से माने को किए नॉमिनेट करिवो ब्रिटिश क्राउन बुझेला तो ये कौन चेंज कराला कंट्रोल ऑफ कंपनी रे कोर्ट ऑफ देखा एपर गोटे बढ़िया क्वेश्चन मु आगुरु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रो नंबर टा किसी चेंजेस ही कोनी माने सेतोळ कहि आसी 24 किंतु 1853 रे फाइनली 1853 रे तमरो कोन हला चेंज हे कि सेटा 24 रो 18 हे गला आ जो 18 मेंबर रो 6 जण मेंबर माने 6 मेंबर्स सॉरी 6 मेंबर को नॉमिनेट करिवे हमर ब्रिटिश क्राउन एबे बुझियाला जिनसटा देखो आ गोटे बड़ा जिनस देखा जदि 1833 रु 1853 भितर देखा 1833 रु 1853 भितर माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो टेरिटरी तो पूरा एक्सपैंड कर जाइथिला माने जदि हमें सिंध और पंजाब को देखिबा सिंध और पंजाब को देखिबा जदि दैट हैड बीन अनेक्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी माने से सिंध और पंजाब भी ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी रे माने मिस जाइथिला सेमिति बहुत सारा स्टेट्स भी से माने भी अनेक्स जाइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी रे माने बुझि परछ ना नै से कहया कथा यदि 1833 रु 1853 भितर देखिबा ले बहुत सारा जेमति हमें पंजाब सिंध को देखिबा से माने सब पंजाब और सिंध हेरिका से माने समस्ते ईस्ट इंडिया कंपनी पाखकू सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी रो टेरिटरी मिस जाइथिले सेमिति बहुत नंबर ऑफ स्टेट्स थिले जो माने भी लॉर्ड डेल हाउस तांगु नै कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी मिस देथिले तो मते को एबे ईस्ट इंडिया कंपनी रो टेरिटरी एते एक्सपेंडेड हे गलानी ऑलरेडी ए बिग टेरिटरी नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी टा ओडे बिग टेरिटरी बनी गला बिग टेरिटोरियल पोजीशन बनी जाइछि तो एबे न्यू प्रेसिडेंसी दरकार ना नहीं ऑब्वियसली न्यू प्रेसिडेंसी इज नीडेड सो इट गेव 1853 Charter Act gave more power to making new presidency and provinces to the court of director मतलब कथा को कंट्रोल ऑफ कंपनी एबे का हाथ रे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हाथ रे तो एबे कहला जे तो न्यू प्रेसिडेंसी दरकार न्यू प्रोविंसेस दरकार चार्टर एक्ट 1853 कौन कला ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पावर दिला नहीं तमे एबे गोटे काम करो कौन करो एबे न्यू प्रेसिडेंसी और न्यू प्रोविंसेस बनिया पई कहिना ऑब्वियसली जेतु गोटे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हे जाय तो दरकार ना ऑब्वियसली बनिया लगी तो सेति पई ताको पावर दे देला एठी गोटे अलग प्रकार चेंजेस थिला एटा म तुमको कहिबी देखा मु जदि डायग्राम करबा हमें मु कहितली आगुरु खाली कौन थिला पता पूर्व गवर्नर माने 1833 पर्यंत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही थिला अरे हाँ ना नहीं 1833 पर्यंत किए थिला
1833 पर्यंत किए थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने गवर्नर जनरल फास्ट तो गवर्नर तापरे पुनी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापरे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को बना ही गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबे कोन करा हला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सहित आउ गोटे सेपरेट गवर्नर को ऐड करा गला बुझले ना नहीं आउ गोटे सेपरेट गवर्नर को ऐड करा गला आउ कोन करा गला देखो मु जो ऑलरेडी कहितली एग्जीक्यूटिव आउ गोटे कोन थिले एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले की थिले सेते तो तीनटा चारटा मेंबर तीनटा मेंबर हो जाइथिला हाँ ना नहीं एबे पुणी से चारटा मेंबर को पुणी कटे की पुणी सॉरी तीनटा मेंबर को ये करके पुणी आउ गोटे चारटा मेंबर हो गला लास्ट मेंबर टा को कोन करा हला लॉ मेंबर करा ही गला आगुर कौन होता ना 1833 रे जो लॉ मेंबर थिला से लास्ट लॉ मेंबर को कौन करा हला ना ताको खाली माने परमानेंट नहीं से केवल लेजिस्लेशन ने समटाइम्स इन्वॉल्व होतिला बट एबे 1853 रे जो लॉ मेंबर थिले से लॉ मेंबर को पूरा परमानेंट करा ही गला परमानेंट इन द सेंस आंकर एबे राइट टू वोट पळे आसिला कोन माने ये जो तमर जो थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को आगुर हेल्प करिया पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला वोटिंग प्रोसेस होतिला दी जण एग्री करथिले आगुर लॉ मेंबर परमानेंट नथिला एबे लॉ मेंबर किंतु वोटिंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व हे कि वोट देई परिबो बुझिला एबे लॉ मेंबर थिला केबे परमानेंट हला जदी पछरा जाय लॉ मेंबर केबे परमानेंट हेतिला लॉ मेंबर तमर परमानेंट हेतिला केबे 1853 चार्टर एक्ट रे ठीक अछि आ गोटे बढ़िया जिंस देखिबा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज हेतिला ठीक अछि सेंट्रल लेजिस्लेचर रे एटा चेंज हेतिला गोटे सेपरेट 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी करला देखो आगुरु केवल कोन थिले नॉर्मल तमरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला ये थिला बट माने नॉर्मली ए माने ही लॉ रे इन्वॉल्व थिले ना एति जण लॉ रे इन्वॉल्व थिले जो माने को भीतर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी माने जो प्रोविंशियल तो टोटल नथिला जहा कि केवल नॉर्मल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एटा तो थिला ना तो एबे कोन करा हला ना आउ 6टा लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड करा हला तो फास्ट जे थिले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोन थिले से तापर जे थिले से थिले सॉरी तापर थिले रेगुलर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता तापर जो मानले जितले बेंगल रु मैड्रास रु बॉम्बे रु आग्रा रु तो देखो एबे माने हेले 6 लेजिस्लेटिव आउ ए माने थिले कोन एग्जीक्यूटिव जो माने एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले जो कमांडर इन चीफ थिला तो ए माने एबे लेजिस्लेटिव फंक्शन बनेबे ए दी जण मिसी के एबे कोन बनेबे लेजिस्लेटिव फंक्शन बनेबे कोन बनेबे लेजिस्लेटिव फंक्शन जोटा कहबे कोन काम करिवे लेजिस्लेटिव फंक्शन बनिला परे एमाने मिसी की गोटे एमाने मिसी गोटे मिनी पार्लियामेंट बनबे देखो एपटे हेले एग्जीक्यूटिव सेपटे हेले लेजिस्लेटिव दी जण मिसी की कोन करिवे लेजिस्लेटिव फंक्शन बनेबे तो मिसी कोन हैला मिसिले ऑब्वियसली पार्लियामेंट रे तो एग्जीक्यूटिव थांदी लेजिस्लेचर थांदी ना तो एमाने गोटे पार्लियामेंट भरा देखा जाउ ना मिनी पार्लियामेंट तो एबे 1853 रे से माने गोटे मिनी पार्लियामेंट बनेबे जोतिर गोटे एक्स्ट्रा 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऐड होइछंती ऑलरेडी एक्स्ट्रा 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऐड होइछंती जो माने कि फर्स्ट मेंबर जे थिले
सी थिले हमर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन रेगुलर, देन बेंगल, मद्रास, बॉम्बे, आग्रा। अच्छा एटा तो थिला सेंट्रल लेजिस्लेचर। तापर रेवेन्यू मु ऑलरेडी कहि दै छी, कमर्शियल टोटली नाही, कमर्शियल पार्टटा ही नहीं, कहीं ऑलरेडी मोनोपोली खत्म हो जाए। तो एबे जहाँ भी रेवेन्यू कलेक्ट हम कौटू कलेक्ट हम ब्रिटिश पोजिशन ऑफ इंडिया रु ही कलेक्ट हम। ठीक अच्छे, तो एबे सरला, एबे आमे टिके डेट्स गुड़ाक रिमाइंड करदबा। ठीक अच्छे, आज जहाँ भी किसी पढ़िले तार डेट्स गुड़ा टिके रिमाइंड करदबा। देख मु ऑलरेडी सबु क्लास रे कहि सब की पॉइंट्स ऐड करिवो साइड रे। तो एठी यदि की पॉइंट्स देखिबा, देन कोन ट्रेडिंग स्टॉप्ड, माने जेतिकी भी ट्रेड बंची थिला सेतिक स्टॉप हो जाइथिला चार्टर एक्ट 1833 रे। कहिना आगुरु तमरो कोन थिला कि एटलीस्ट ट्रेड टा होउथिला, माने चालू थिला ट्रेड टा गोटे टाइप ऑफ कि टी ट्रेड होउथिला, ट्रेड विथ चाइना होउथिला, बट एबे सेतिक भी कहला स्टॉप हो गला। ठीक अछि, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड को जिबा, हां सेकंड की पॉइंट्स रे कोन हबो, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हला कोथरे चार्टर एक्ट 1853 रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहला। ठीक अच्छे, मन रख। देन अच्छा बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट टा मत कथा कह, फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताले किए थिले? फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किए थिले? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा देन पुणी चार्टा तीनटा एग्जीक्यूटिव रु कौन है आउ गोटे मेंबर ऐड होगी चार्टा हो गला। 4 नंबर जहाँ थे लॉ मेंबर कहला, ही इज नॉट परमानेंट, सी खाली गोटे बेले बेले लेजिस्लेचर भाग नौते कि लॉ जस्ट नॉर्मल लॉ मेंबर थे, जे कि फास्ट लॉ मेंबर जे थे ना कौन थिला? लॉर्ड मैकुले। कौन थिला? लॉर्ड मैकुले। ओके, 1833 रे जो लॉज बना होता ताको कौन कह जाउतला? रेगुलेशन एक्ट कहउतला। तो 1833 रे जहाँ भी लॉज बना होतला ताको कह जाउतला एक्ट। काहे ना सेटा ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बना पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाउतला। अब एटा गोटे अनदर की पॉइंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट जेतु आको अप्रूव करूतला, as it is passed through the British Parliament, so it is known as the Act, not regulations. 1833 पूर्व जहाँ भी थिला ताको कौन कह जाउतला? रेगुलेशन कह जाउतला, किंतु एबे जहाँ कह जाबा ताको कौन कह जाबा? एक्ट। ओके, अच्छा चार्टर एक्ट 1830 को आउ कौन कह जाउतला? आउ को एक्ट कह जाउतला? यदि क्वेश्चन आसे सेंट हेलेना एक्ट विषय रे लेख, व्हाट इज सेंट हेलेना एक्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट हेलेना एक्ट? कंफ्यूज हो तमें जानी सेंट हेलेना एक्ट कोटा? सेंट हेलेना एक्ट ही चार्टर 1833, तो ये कन्फ्यूजन हबार नहीं। सेंट हेलेना एक्ट जोड़े चार्टर 1833 मन रखी थे, सेंट हेलेना एक्ट क्वेश्चन नहीं आसे किसी प्रॉब्लम नहीं, तो सेंट हेलेना एक्ट विषय लिखिदेव कौन पे सेंट हेलेना कहते? बिकॉज सेंट हेलेना इज द वर्ड कम्स फ्रॉम ए आइलैंड, इट्स ए स्मॉल आइलैंड दैट इज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, एंड इट इज यूज्ड एज ए स्टॉप ओवर फ्रॉम द for the travelers who used to travel through Asia to Europe through the ships. Okay, आउ सेंट हेलेना केबे डिस्कवर हेतिला? फास्ट पोर्तुगीज मानक द्वारा। तापर ईस्ट इंडिया कंपनी ताको केबे फोर्टिफाइड करथिला? 1659 रे। ठीक अछि, तापर ताको चार्टर केबे पूरा परमानेंट चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी केबे सेंट हेलेना रे मिलिथिला? 1673 रे। तापर केबे सेटा मर्ज केबे हैला ब्रिटिश क्राउन रे? 1833 रे ही सेटा मर्ज हे गला। अच्छा 1833 रे आउ कोन हेतिला? 1833 एक्ट रे फर्स्ट लॉ कमिशन वाज इंट्रोड्यूस। यदि पचारे जाए फर्स्ट लॉ कमिशन केबे इंट्रोड्यूस हैला तमे कोन कहइबो? 1833। ओके, तो चेयरमैन की थिले लॉ कमिशन ऑफ फर्स्ट? लॉर्ड मैकुले। ओके, अच्छा चार्टर एक्ट 1853 रे कोन की पॉइंट्स थिला? इथरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को फर्स्ट टाइम पे 24 रु 18 केबे करा हेतिला? 1853 रे करा हेतिला, जोटी कि 6 जण नॉमिनेटेड कोथरे होतिले? ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड होतिले। ओके, देन इथरे आउ कोन करा हला? बहुत सारा टेरिटरी एक्सपेंशन पे पावर दिहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को न्यू प्रेसिडेंसी बने लगी। ठीक अछि, आउ कोन हेतिला? एठी एक्स्ट्रा गोटे गवर्नर, सेपरेट गवर्नर बेंगल पे, माने बहुत सारा देख ऑलरेडी इतने सारा दायित्व गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऊपर आसी गलानी, सब जिन मैनेज करि परिबन, तो एबे सेपरेट गवर्नर बना गला बेंगल पे। ठीक अछि, तापरे लॉ मेंबर को एठी फर्स्ट टाइम 1833 रे लॉ मेंबर ऐड हैला गोटे एक्स्ट्रा, किंतु एथिरे लॉ मेंबर को परमानेंट मेंबर को राइट टू वोट ताकू दिया हैला। ठीक अछि,
तापर आउ एक्स्ट्रा कौन होता 6टा लेजिस्लेटिव काउंसिलर रहिले एक्स्ट्रा 6 जण एग्जीक्यूटिव सहित 6टा लेजिस्लेटिव काउंसिलर रहिले जो माने मिसी गोटे मिनी पार्लियामेंट बनैले ठीक अछि सो एठी आमे क्लास टा ओवर करिबा तापर नेक्स्ट क्लास रे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट पढिबा और किछटा प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन करिबा ओके ऑल द बेस्ट।